नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। मार्गदर्शक अच्छे मिले तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर सलाह देने वाले ही गलत मिल जाएं तो जीवन नर्क हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ करके मार्गदर्शक बनाने चाहिए, सद्गुरु का चयन करना चाहिए, श्रेष्ठ पंडितों के संपर्क में, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संपर्क में जा कर के ही कोई धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड कराना चाहिए, और योग्य कथा प्रवक्ता से ही कथा श्रवण करना चाहिए। ये समझने की बात है। जो समझदार हैं वो समझ लेते हैं, जो नहीं समझ पाते वो पुण्य नहीं हासिल कर पाते। तो यदि आप भी पुण्य हासिल करना चाह रहे हैं, यदि आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी धार्मिक कृत्य करते हैं उसका सुफल आपको प्राप्त हो, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक शेयर कर। यह भी पुण्य है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे और उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। तो आइए पहले हम अपने जो आज वरिष्ठ हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे परिचित कराते हैं। देश के अनेक मूर्धन्य विद्वान पॉडकास्ट करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, पर आज हमारे बीच दो ऐसे वरिष्ठ युवा आचार्य इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं जो विदेश की धरती पर रहते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हुए भारतीय सनातन परंपरा के संवाहक बन धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे पूज्य शिवम जी, आप तो कथा प्रवक्ता हैं। पिछले 10-1 साल से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है और मैं जानता हूं कि आप इतने श्रेष्ठ विद्वान, इतनी ओजस्वी, इतनी प्यारी वाणी के द्वारा कथा श्रवण कराते हैं। विदेश में भी और भारत भूमि में भी आपका निरंतर आना जाना बना हुआ है। और दाईं ओर हमारे साथ विराजित हैं हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के फैकल्टी आचार्य मृत्युंजय मणि त्रिवेदी जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच दो ऐसे उद्भट श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित हैं जिनकी मधुर वाणी का श्रवण करेंगे आज हम। उनके अमृत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे हम और अपने जीवन को सफल करेंगे। हमारे बाईं ओर विराजित हैं परम पूज्य श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता आचार्य सत्यम व्यास जी, और दाईं ओर हमारे मूर्धन्य विद्वान, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में फैकल्टी आचार्य मृत्युंजय मणि त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। तो महाराज जी कब आए आप अमेरिका से? 30 दिन पहले आए हुए थे। अच्छा, आप दोनों जन? जी, अच्छा हम लोग साथ में ही आते जाते हैं। अच्छा, प्रयास ही करते हैं, बाकी तो भगवान की जो इच्छा होती है। और यहाँ आने के बाद हम ज़्यादातर अपने जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की संस्कृति को, वहाँ पे जितनी भी ऊर्जा है उसको एकत्रित करके और वहाँ से ऊर्जा संचय करके फिर वहाँ विदेश की धरती पर जाके जो लोग हमारी जो परंपराओं से और जो हमारी शक्तिपीठ हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो जल है, उसकी जो विभूति है, उसका जो प्रसाद है, जो भी हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भी हमारे ऊपर विश्वास करने, हम दोनों लोग पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पे जाके वितरित करते हैं और वहाँ की महिमा को बताते हैं। बहुत सुंदर महाराज। तो कितना वर्ष हो गया आपको कैलिफोर्निया गए? हमको तो अभी 2.5 वर्ष हो गया है। अच्छा जी। वैसे आपका जीवन परिचय क्या है? आप कहाँ जन्म हुआ, कैसी रही आपकी यात्रा? वैसे तो आप मेरे नाम से पहले से ही बहुत परिचित हैं और मैं आपसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी बार संयोग बना आपसे मिलने का, बहुत प्रयास किया आपने, और लेकिन संयोग नहीं बन पाया। कहते ना कि जब तक संयोग नहीं बनता है तब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, और जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो भगवान की आदत इच्छा बनी कि हमें आपसे मिलने का अवसर मिला और हम
कुछ धर्म की चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो मेरे नाम आचार्य सत्यम व्यास। मेरा जन्म एक उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में जमरेही ग्राम में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद हमारे गांव के निकट में ही एक आश्रम है, बहुत विशाल आश्रम है, जिसका नाम है श्री रावतपुरा सरकार। वहाँ पर हमारी कुछ संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न। वाह, सरकार के चरणों में दंडवत। कई बार उनके दर्शन मैंने किए, आश्रम गया हूँ। खूब वहाँ की कथाएं हमने चैनल पर लाइव की। वाह, सरकार के तो दर्शन में करता रहता हूँ। वृंदावन जैसे ही पता चलता है कि सरकार आए, भाग के जाता हूँ दर्शन करने। ठीक, फिर उसके बाद आगे? उसके बाद फिर वहाँ से कुछ अध्ययन करने के बाद कुछ महाराज जी का सानिध्य मिला, बल्कि सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके निकट रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके आशीष से बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाई उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से। उसके बाद फिर हमारे भैया हम दोनों लोग पढ़ते थे साथ में, तो आप श्री पहले ही बनारस में अच्छा गए थे और वहाँ पे उनकी शिक्षा आरंभ हुई। तो उन्होंने मुझको बनारस बुलाया। फिर उसके बाद की जो शिक्षा हुई वो बनारस में हुई, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रीय और आचार्य की शिक्षा हमने वहाँ से प्राप्त की। अच्छा, रहना हुआ 5 वर्ष तक। अच्छा। और वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य देवकीनंदन महाराज जी और जितने भी विजय कौशल जी महाराज, इन सब के साथ में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ और सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और वहाँ पे जब हम वृंदावन में रहते थे तो नित्य प्रति परिक्रमा, प्यारे जी के दर्शन और वृंदावन की जो महिमा अमृत है उसको हमने बहुत बारीकी से समझा और कुछ वहाँ से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करी। और विदेश कैसे पहुँचे? विदेश जाने का तो ऐसा योग बना कि जो हमारे भैया हैं जो पहले से ही अमेरिका में थे और वो भी विश्वनाथ जी की कृपा से गए थे, कोई व्यक्ति उनको लेके नहीं गया, बाबा ही उनको लेके गए। और उसके बाद में उनके मन में बहुत इच्छा थी कि क्योंकि हम लोग हमेशा से साथ में ही रहते थे, बचपन से जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो कभी भी कोई हमारे आश्रम में कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए तो हम लोग रातों की नींद अब छोड़ देते थे उनकी सेवा करने के लिए और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि हम 4 बजे जल पीते हैं या 4 बजे हमें कोई सामग्री चाहिए, तो रात में तो सेवा करने के बाद गए 12 बजे 1 बजे तो फिर कुछ बातें करने लगे, चंद्रमा के सामने बैठ के कभी परिचर्चा कर रहे थे। उस समय बहुत कम उम्र थी लेकिन बड़ी चर्चा करते थे चंद्रमा को देख के और ऐसा विचार करते थे कि कैलाश में कथा करनी है, महादेव को सुनानी है कथा, माई को कथा सुनानी है, माई को स्तोत्र सुनाने हैं, माई को स्तुति सुनानी है। तो ऐसी चर्चा जब हम लोगों की आयु 10 वर्ष 11 वर्ष होगी तब किया करते थे। तो अगर कोई महापुरुष ने कह दिया कि 4 बजे आना है, सेवा से ही 12 बजे गए हैं, बातें करते करते 2 बज गए 3 बज गए, तो सोचते थे कि अब सोना ही नहीं है क्योंकि सो जाएंगे तो फिर 4 बजे जग नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी संतों की सेवा और सब कुछ करने का तो मेरा ऐसा संयोग बना। तो वो तो चले गए अकेले, मैं अकेला रह गया। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी वहाँ पे आऊँ और वहाँ पे सब लोगों को अपनी कथा वाणी से लोगों को लाभान्वित करूँ, भगवान की कथा सुनाऊँ। और भगवान की कथा तो आप जानते ही हैं, कथा में कितना रस है, कितना प्रेम है। जब भगवान की कथा सुन लेता है फिर वो ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसी उनकी इच्छा थी, तो कुछ संयोग बना और उन्होंने ही मुझे बुलाया। कहते हैं महाराज जी कि कलयुग में कथा से बढ़कर तो कोई श्रेष्ठ कर्मकांड में ही आता है, कथा भी आती है, तो इससे ज़रा ज़्यादा पुण्यकारी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो अपना उद्धार तो होता है, पूर्वजों का भी कल्याण होता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी होती है। बिल्कुल। पर यह है महाराज जी कि जैसे आप अपने देश में थे जी और अब आप वहाँ हैं, जी। तो वहाँ में और यहाँ में आप क्या परिवर्तन पाते हैं? क्या आप वहाँ संतुष्ट हैं या ऐसा कुछ है कि वहाँ ही जो लोग हैं उन्हीं के लिए आपको करना है, या यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करने की आपकी इच्छा है? जी, तो ये तरुण जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये ऐसा प्रश्न है जो सामान्य लोग सोच नहीं पाते हैं, ऐसी बात आपने पूछी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल उनके लिए करनी है या इनके लिए करनी है,
हम लोगों का जो संकल्प है वो बहुत व्यापक है। हम लोगों का ऐसा संकल्प है कि हमें पूरे विश्व के कोने कोने तक जाके अपने सनातन धर्म की अलग जगानी है, क्या बात। भगवान की कथा से लोगों को जोड़ना है और संस्कारों से लोगों को जोड़ना है। ये हम लोगों का एक व्यापक लक्ष्य है। अब लक्ष्य तो ठाकुर जी पूर्ति कराते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये हम लोगों का संकल्प है कि हमें विश्व के कोने कोने तक जाना है और कोने कोने तक भगवान की कथा का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आप दो विभूतियाँ आज उपस्थित हैं, तो आपसे चर्चा काफ़ी सारी हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो आचार्य जी से भी थोड़ी सी चर्चा। आचार्य जी, पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय ही बताएं, आपका जीवन परिचय, आपका कहाँ आपका जन्म और कैसे आप लोगों का मिलन हुआ और कैसे आप विदेश तक पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, मेरा नाम आचार्य मृत्युंजय मणि त्रिवेदी है और मैं बिलोंग करता हूँ रायबरेली जनपद से, अच्छा। छोटे से गांव बकुलिया से। माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार, ईमानदार और मेहनती माता पिता, वाह। और उनकी कृपा करुणा और उनके श्रेष्ठ संस्कार मैं कहूँगा कि थे, जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि एक 11 वर्ष के बालक को आश्रम में भेज देना। सब कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ होते हुए, तो कहीं ना कहीं महादेव की कृपा उन पर रही होगी, तो वो ऐसा डिसीजन ले पाए। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम आश्रम गए, उस समय तो हम उतना बोध हमें नहीं था। बिल्कुल। तो आश्रम जो श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट मध्य प्रदेश भिंड, अच्छा, वहीं आप एक दूसरे से मिले। तो वही हमारी जो है प्रारंभिक विद्या वहाँ से लेकर उत्तर मध्यमा 12वीं तक, वहाँ पर हमने विधिवत ज्योतिष कर्मकांड और संपूर्ण सनातन संस्कृति जो है वो उस आश्रम में आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। श्री सरकार की ऐसी वहाँ कृपा है, उसको समझा। और उसके बाद हमने धर्मशास्त्र विषय से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से धर्मशास्त्र में ही आचार्य हमने कंप्लीट किया। और कुछ काशी भूमि की ऐसी कृपा रही, कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी के नमीयते। कहते हैं मृत्यु ही जहाँ मंगल मानी जाती है, जहाँ मृत्यु होने पे ही लोग उत्सव करते हैं, सभी लोग वहाँ मृत्यु चाहते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम, विभूषण मतलब अलंकार, विभूषण मतलब माला, झोली, कमंडल, मुकुट। तो कहते हैं कि काशी में भस्म लगा लिए, यही सबसे बड़ा विभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेय, एक छोटी सी कौपीन लंगोटी बांध ली, यही वहाँ का सिल्क है। दिस इज द ओनली बेस्ट क्लॉथ यू कैन वेयर इन काशी, दैट यू हैव अ लंगोट इन योर वेस्ट, दैट्स ऑल इट इज। क्या बात। विभूतिश विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी के नमीयते। ऐसी काशी आपको कहाँ मिलेगी? सो ये तीन लोग से न्यारी जो काशी है, कहीं हमारे प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, इस जन्म में तो हमने क्या ही कर्म किए हैं, छोटी उम्र है। तो वहाँ पर हमने शिक्षा दीक्षा आचार्य की पूरी करके, और जैसे ही हमारा आचार्य वर्सेस MA हमने पूरा किया, वैसे ही महादेव की कृपा से और जो हमारे प्रोफेसर श्री व्यास मिश्र जी हैं, उनकी कुछ करुणा से हमें वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विगत 8 वर्षों से हम वहाँ हिंदू टेम्पल ऑफ एंटीलोप वैली, विच इज़ लोकेटेड इन लैंकास्टर कैलिफोर्निया नियर लॉस एंजल्स, वहाँ पर हम सेवारत हैं। और अभी तत्काल में हेड प्रीस्ट की एज अ हेड प्रीस्ट आई एम सर्विंग। और वहाँ से, जैसे आपने आचार्य जी ने बताया, वहाँ से प्रत्येक वर्ष आना होता है, और उस आने की बड़ी सारी तैयारियाँ होती हैं कि इस वर्ष चलेंगे तो ये कार्य करेंगे, इस नए तीर्थ में जाएंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हम भी कच्ची उम्र में चले गए, 21 वर्ष की आयु में हम अमेरिका पहुँच गए थे। तो फिर ऐसे ही हम हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ का तत्व लेके वहाँ के लोगों को महिमा बताते हैं। और वहाँ की व्यस्ततम वहाँ का समय है, वहाँ हर आदमी व्यस्त है, किसी को समय नहीं है। तो जब भी लोग मंदिर में हमारे आते हैं तो हम उनको अपने भारत की चर्चा, भारत के कई नई तीर्थ, ऑथेंटिक नॉलेज क्या होता है, वो हम उनको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और कर्मकांड से उनका जी उनको जोड़ते हैं। आप आज का मुद्दा जो ये कर्मकांड है, इसका कर्मकांड क्या है, ये कर्मकांड आता कैसे है, क्यों इसको कर्मकांड कहते हैं, बिल्कुल, इसमें कर्म क्या है और कांड क्या है। बिल्कुल। तो ये जो कर्मकांड है हमारे वेद से जुड़ा हुआ है, और कहा गया है उपनिषदों में, वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद जो है वो अखिल, मतलब वेद इज इंटायरली द पार्ट, वट एवर इज धर्म, जो भी धर्म है उसका जो मूल है, उसका जो एसेंस है, उसकी जो सोर्स है, उसकी जो रूट है, वो है वेद। और वेद विद ज्ञाने धातु से बनता है, मीनिंग जब आपको ज्ञान हो जाए, भ्रम का नाश हो जाए, वही वेद है।
क्या बात। तो कर्मकांड वो है, वो उसी वेद में से ज्ञान, कर्म और उपासना कांड, कांड मतलब एक द पोर्शन ऑफ द वेदास विच इज द नंबर ऑफ मंत्रास आर डेडिकेटेड टू द ज्ञान कांड विच इज़ बेस्ड ऑन जस्ट द नॉलेज विच इज़, हम देखते हैं उनको उपनिषदों के तौर पे जो ज्ञान की, वेदांत की बात करते हैं, लिबरेट होने की बात करते हैं। फिर एक आता है कर्म, कि भाई आप कर्म कैसे करें, आप रिचुअल कैसे करें, आप यंत्र कैसे बनाएं जिसमें कि आप उस परम शक्ति को आवाहित करने पे मजबूर कर दें, ऐसा। तो वो कर्मकांड, इसीलिए उसको कर्म कहा गया। कर्म मतलब कि आप कैसे करेंगे, कर्म मतलब कि आप कैसे बनाएंगे कि वो परम शक्ति वहाँ पर प्रकट हो, तो उस मंदिर मूर्ति में आए। आचार्य जी, कर्मकांड तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर तो हम न जाने कितने एपिसोड्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ मेन ये है कि क्या आपके द्वारा किए गए किसी भी अनुष्ठान से लोगों को लाभ प्राप्त होता है, या किन किन समस्याओं के लिए आप अनुष्ठान आदि करते हैं? देखिए, अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो वेद है, जो कर्मकांड है, बहुत, जैसा आपने बताया कि बहुत ही वास्ट है, इट इज़ सो बिग एंड सो वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, देवता। ऐसा है कि कर्मकांड कुछ, जैसे मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ कि इट्स अ फार्मेसी, इट्स अ मेडिकल किट। जो भी आपकी समस्या है उसका निदान कहीं ना कहीं कर्मकांड में उपस्थित है। चाहे वो आपके ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मज्जा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी अस्थियों, बोन मैरो से रिलेटेड हो। दिस इज़ जस्ट द फिजिकल लेवल। इवन उसके आगे आपकी जो मेंटल लेवल है, उसके भी जो उपचार हैं, उसको भी जो सही करने के तरीके हैं, वो भी कर्मकांड में निहित है। तो कर्मकांड यदि सही तरीके से हो, यदि उत्तम ब्राह्मण जिन्होंने विधिवत वेद का अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, जिन्होंने किसी आचार्य की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, जो ट्रेडिशन लीनिएज से आता है, उससे यदि कर्मकांड हो जाए तो एक कर्मकांड तो एक ऐसी वस्तु है कि आपने दो वस्तुओं को मिलाया, आपने एक पान का बीरा लिया, उस पर कत्था चूना सुपारी लगाया, और जब खाया तो लाल ही होगा। तो कर्मकांड तो ऐसा है कि इसमें हर एक वस्तु का, हर एक समस्या का, छोटे से बड़े का, कई बार आप सुनते होंगे कि अरे महाराज जी ये वाला उपाय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई छोटा उपाय बता दीजिए, ठीक है। तो कितना 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 गहन कर्मकांड है कि ये केवल यही नहीं कहता कि यही, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर लीजिए, आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर लीजिए। सो डेफिनेटली आई वुड से कि देयर इज so many ways to get benefited by karmakand, but the TNC, the terms and conditions are that it should only be performed with the learned acharyas. बिल्कुल, अगर आचार्य ही ठीक नहीं होंगे तो फिर तो पूजा का फल भी कहाँ ही मिल पाएगा। अच्छा, इसमें मेन बात ये है महाराज जी कि वहाँ पर आपको पूजन सामग्री सारी मिल जाती है, यहाँ से ले जाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अभी आजकल का समय ऐसा है कि सारा विश्व जो है एक पटल पे है, और संचार की क्रांति, आवागमन की क्रांति इतनी है। पूजन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आम का पत्ता है, जौ है, हींग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगती होंगी। जी हाँ, तो कुछ वस्तुएं जो जनरल सामग्री है वो तो हमें वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अच्छा, आजकल के जो हमारे व्यापारीगण हैं, उन्होंने सब कुछ बना रखा है, सब यहाँ से शिपमेंट हो जाता है, भगवान शिप हो जाते हैं, मंदिर के पत्थर शिफ्ट हो जाते हैं, घंटी, घड़ियाल शिफ्ट हो जाते हैं। जहाँ पर विद्वान आचार्य हैं वो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को कर रखा है। कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा सामग्री वहाँ पे करते हैं। कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन और कुछ चीज़ों के कारण जो कुछ हमारे विशेष हवन होते हैं, जिनमें बीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें हमें बेल का बीज लगेगा, जिनमें हमें कांटा लगेगा, जो कुछ हमारे माई के 10 महाविद्या, श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या के जो कुछ विशेष आहुतियाँ हैं। ये तो आपका विशेष अनुष्ठान है शायद। जी हाँ, इसको तो आप बहुत प्रमुखता देते हैं। जी हाँ, भगवती की कृपा से हम दोनों ही श्री विद्या षोडशी के उपासक हैं। आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा हम लोग दीक्षित हैं। अरे वाह, जी हाँ, और जब भी उनका वहाँ आगमन होता है, हम दोनों उनके आसपास, उनके खड़े होने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो ये कैसा अनुष्ठान है महाराज जी, वो बताइए ना। ये तो ऐसा अनुष्ठान है कि इसको देवता भी कराने के लिए जो लालायित रहते हैं, ये अच्छा, ये ऐसा अनुष्ठान है। कहते हैं कि या भोगदायिनी देवी जीवन मुक्ति प्रदान सा ललिता तो उभय प्रभा। जो ललिता राजराजेश्वरी हैं, जो श्री विद्या हैं, वो उभय प्रदा हैं। उभय मीनिंग शी विल, इफ़ यू वांट लग्जरी, आपको लग्जरी देंगी, आपको भोग देंगी। अगर आपको लिबरेशन चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको मोक्ष देंगी। तो ये कैसा अनुष्ठान है, कितने दिनों का होता है,
इस पर कितना खर्च कैसे आता है क्या? देखिए, ये अनुष्ठान की ऐसी विधि है कि इसमें कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। अच्छा सबसे जो छोटा अनुष्ठान है वो कम से कम 3 दिन में संपादित होता है। अच्छा। अब वहाँ तो व्यस्ततम समय में लोगों के पास 3 दिन का समय नहीं होता है, तो 1 दिन में भी कराते हैं, लेकिन उसकी कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो हम लोग पूर्व में ही कर लेते हैं, ताकि यजमान को उतना समय नहीं है तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके फिर उनके घर में जाके एक कम से कम 1 दिन तो लग ही जाता है। और अधिक से अधिक तो कोई गिनती नहीं है कितने दिन का आप अनुष्ठान कर लीजिए। और अधिक से अधिक सामग्रियाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसमें बहुत सारी सामग्रियाँ जुटानी पड़ती हैं, बहुत सारी श्रद्धा चाहिए, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारा विश्वास चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार महाराज जी ऐसा होता है कि जिन भक्तों को कष्ट होता है वो आप तक नहीं पहुंच पाते, जी, तो क्या अगर भक्त नहीं आते तो भी ये अनुष्ठान पूर्ण हो पाता है? सॉरी, हम सुनने का। जैसे जिनकी समस्या है उस समस्या के लिए आपने ये समाधान बताया जी, और वो आप तक नहीं पहुंच पाते, स्वयं आपके साथ बैठ करके पूजन में भाग नहीं ले पाते, जी, तो भी क्या ये पूजन हो पाता है? हाँ, हो तो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी विश्वास की ज़रूरत है, जी आपकी श्रद्धा की ज़रूरत है। जी। आप प्रेजेंट नहीं भी होंगे, क्योंकि एक जो बड़ा व्यक्तित्व होता है वो सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, है ना। एक जैसे कोई मरीज होता है तो सारे डॉक्टर तो उसके पास नहीं आते, या कभी कभी मरीज भी नहीं आ पाता है अस्पताल, हाँ तो है ना। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, कई लोगों ने तो अपने घर में ही आईसीयू बना रखा है। बिल्कुल। तो वो सारी व्यवस्थाएं हमारे कर्मकांड में, हमारे सनातन धर्म में, इसलिए हमारा सनातन धर्म सबसे महान बताया गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबकी एक ऑप्शन है, हर एक चीज़ का एक कोई ना कोई तोड़ है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो। और सबसे देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि यजमान उपस्थित ना हो पाए तब क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो हमारी वैदिक परंपरा रही है उसमें तो यजमान पूजा करते ही नहीं है। यजमान का काम होता है केवल यजन करना, सामग्रियों को एकत्रित करना, उन सामग्रियों को संचय करना, सब कुछ ठीक से करना, देखना, और बाकी जो पूजा होती है वो आचार्य ही कराते हैं। ऐसा ही अभी हम लोगों ने जो यज्ञ किया राजराजेश्वरी साधना सपर्या, उसमें 21 ब्राह्मण नियुक्त थे जो नित्य प्रति साधना गायत्री करने वाले थे। उसमें कोई भी यजमान ने एक आहुति नहीं डाली। सारी आहुतियाँ, सारी पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न हुई। किस निमित्त ये अनुष्ठान किया जाता है? ये तो वैसे तो किसी भी निमित्त, आपकी एक मनोकामना, जो भी इच्छा है आपकी, सबके लिए ही किया जाता है। तो निश्चित है कि अगर कोई भी मनोकामना है तो इस अनुष्ठान से पूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय नहीं। तो विश्व की किसी भी जगह से आप अगर वो अनुष्ठान पूर्ण कर लें हाँ जी, तो यजमान की इच्छा वैसे पूर्ण तो होगी। यम यम चिंतयते कामम तम 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 प्राप्नोति प्राप्नोति। क्या बात है। और कौन कौन से अनुष्ठान जो बहुत ही आवश्यक हैं भक्तों के लिए जो आप करते हैं? देखिए, तत्काल में हम लोग श्री विद्या और 10 महाविद्या, वैसे तो हम जिस परंपरा से जुड़े आए हैं, पिछला 15 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, किसी भी तरीके के विधिवत अनुष्ठान, गर्भाधान से लेकर सारे 16 संस्कार को विधिवत हम लोग संपन्न कराते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। और उसमें विधि पूर्वक, आज हम अगर कहीं पीछे हैं तो बस संस्कार में। अभी संस्कारों की बात करें महाराज जी तो 2-1 संस्कार छोड़ करके विवाह वाला और अंत्येष्टि वाला बाकी संस्कार तो बचे ही नहीं हैं। तो अभी तो गर्भ में आने के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के 16 संस्कार, वो भी विदेश की धरती पर, कैसे पूर्ण कर पाते हैं? बिल्कुल, जितने संस्कार यहाँ नहीं होते हैं इससे ज़्यादा संस्कार वहाँ होते हैं। क्योंकि आपने अभी पूर्व में एक प्रश्न किया था कि वहाँ पे भी क्या लोग करते होंगे, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन किया था आपने, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि जहाँ पर जिस साधन का, जिस वस्तु का सामीप्य हो जाता है, उससे लोगों को अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। हमें वो चीज़ महान कब तक लगती है? जब तक हमें मिली नहीं है। मिले नहीं है, दूर है। मिलने के बाद तो वो हमारे लिए सामान्य हो जाती है। तो ऐसे ही जो यहाँ से कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो उनको हमारे सनातन धर्म की वैल्यूज़ पता है। बिल्कुल। कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एक सामाजिक जो ऑरा है, उसके लिए हम लालायित रहते हैं। उसका हम वहाँ पे मिस करते हैं कि काश हम ऐसा करते,
वहाँ पे तो ऐसा होता था। तो इसलिए वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, अपने धर्म से जोड़ें। जैसे भारत में तो प्रायः सैटरडे संडे को लोग आजकल छुट्टी मनाते हैं, तो लोग घूमने जाते हैं, कहीं टूर करने जाते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा कल्चर है कि जब छुट्टियां होती हैं तो जो अपने सनातन धर्म के लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो मंदिरों में आते हैं और अपने घरों में कुछ पूजा कराते हैं, कुछ सत्संग कराते हैं, गुरुवाणी का पाठ कराते हैं, आदि आदि माध्यम से जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहीं लंगर चलाते हैं, कहीं दीनहीनों की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की संस्कृति को जीवंत रखा है वहाँ पे भी लोगों ने। अब तो महाराज जी वर्ल्ड वाइड हो रहा है, सब हर देशों तक लोगों की पहुंच बन रही है जी। लोग हर जगह का भ्रमण भी कर पा रहे हैं, सारी संस्कृतियों को लोग समझ पा रहे हैं। पर वहाँ के बारे में यही कहा जाता है महाराज जी कि उतना जो संस्कार यहाँ है वो संस्कार वहाँ नहीं है। वहाँ के जो वहाँ के मूल निवासी हैं जी। उनमें वो बात नहीं है जो यहाँ है। यहाँ जिस तरह का परिवेश है, यहाँ जिस तरह की हमारी परंपराएं हैं, जिस तरह का पारिवारिक ताना बाना है, जी। वैसा वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। क्या है सच है? ये तो देखिए, हमारा भारत तो वैसे ही महान है। हमारा भारत की पहचान क्या है? हमारे भारत की पहचान ही संस्कृति है। हमारे भारत की पहचान ही सनातन है। तो भारत की तो कोई तुलना कर ही नहीं सकती किसी क्या ने। है महाराज जी, सनातन है क्या ये? देखिए, सनातन का तो देखिए कितना ज़्यादा लोगों ने चर्चा करी है इस विषय पे, बड़े बड़े साधुओं ने, महापुरुषों ने। सबके अपने अपने विचार हैं, है ना। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, सनातन बोले जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसा सनातन है। पर सनातन का मतलब है जो पुरातन है उसको भी जो सनातन कर दे, जो अच्छा नहीं है उसको भी अपना ले, जो बुरा है उसको भी सम्मान, कोई अपेक्षा ना रखे, है ना। यही सनातन है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम करें, पर हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, हमें आपसे कोई उपेक्षा नहीं है, हमें आपसे कुछ वो नहीं है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो मतलब हमें उससे कुछ प्राप्त होगा। जैसे यही सनातन है जो आप आज हमारे साथ कर रहे हैं कि आप कितने अपरिचित होते हुए भी इतने दिनों से आप इतने लंबे संपर्क से जुड़े हैं और इतने दिनों से आपसे लगातार बातचीत हो रही है और आपने प्रयास किया, निवेदन किया और हम लोग यहाँ पे आए हैं, यही सनातन है। तो हमारे लिए सौभाग्य है महाराज जी, आप दोनों बिल्कुल युवा हैं और बताइए अमेरिका में रहते हैं और आज मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार किया, आप दोनों जन यहाँ हैं और इतनी बढ़िया धर्म अध्यात्म की चर्चा हो रही है। आपसे जो जुड़ेंगे उनका तो जीवन ही शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में लोगों को बहुत लाभ होगा। पर महाराज जी, कर्मकांड तो आप दोनों लोग कर ही रहे हैं, आप कथाओं की ओर कैसे आपका रुझान हुआ और क्या लगता है आपको कथाओं से, और कथा से क्या क्या लाभ हो जाता है लोगों को? देखिए, कथा के विषय में तो सुखदेव मुनि आदि जो जिन्होंने भागवत की रचना करी है वो भी कहते हैं कि हम इसके बारे में क्या ही बोलें। जो दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, है ना, जो जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है ना, जिनको किसी से कोई मोह नहीं है, जन्म लेते ही जो सन्यास की ओर चले गए, उन्होंने भी जब भागवत के श्लोकों को सुना है तो वो भी कंदराओं से दौड़े हुए चले आए। क्या जब उन्होंने भागवत के श्लोकों को सुना है तो उनकी समाधि टूट गई। ये भागवत की सामर्थ्य है, ये भागवत का एक महत्व है। तो भागवत की कथा की बहुत सारी उपमाएं, कथा को औषधि कहा गया है ना, कथा को औषधि कहा गया है कि कथा औषधि है। कथा को रसायन कहा गया है, बिल्कुल, है ना। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो उसको औषधि दी जाती थी। ऐसे ही आज भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति जिसकी कथा के प्रति निष्ठा है ना, वैसे तो आजकल व्यापारीकरण हो गया है, सब लोग जानते हैं कथा के प्रति बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भ्रांतियाँ और ये सब करने वाले हैं कौन? कराने वाले ने ही कराने वाले लोगों ने ही तो उसको व्यापार बनाया है। करने वाले की कहाँ सामर्थ्य है कि वो उसको व्यापार बनाए? किसी ने कथा बेची तो किसी ने खरीदी। जब खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बेचने वाला तो अपने आप, उसकी दुकान तो बंद हो ही जाएगी ना। तो मैं मानता हूँ कि जो भ्रांतियाँ हैं, जो अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि ये तो कलयुग है ना। कहते हैं भागवत में कि
कली दावा नले नाद्या साधनम भस्मतांगता। कली की दावाग्नि में मुक्ति के भक्ति के जितने भी अच्छे साधन थे वो सब भस्म हो गए। तो कली का प्रचार है। लेकिन कथा को औषधि कहा गया। अगर आपने कथा सुन ली, मैं ये कह रहा हूँ कि गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में इसी बात को कह रहे हैं, भाव कुभाव अनख आल सहूँ नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। आप किसी भी प्रकार किसी भी कठिनाई में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप नित्य प्रति कथा सुनना आरंभ कर दें अच्छे महापुरुष की, जिसके प्रति आपकी निष्ठा हो, जिससे आपका थोड़ा स्नेह प्रेम हो, विश्वास हो। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आपकी समस्या दूर ना हो जाए। तो मैं गारंटी किससे ये बात कहता हूँ। तो कथा औषधि है, कथा रसायन है। रसायन आप समझते होंगे, पुराने ज़माने में कुछ औषधियों को इकट्ठा करके, कुछ चीज़ों को एकत्रित करके रसायन बनाया जाता था, है ना, ताकि बहुत लंबे समय तक भूख ना लगे, बहुत लंबे समय तक प्यास ना लगे। क्योंकि कथा में भूख और प्यास ये सब अवरोध हैं। कथा आरंभ कहाँ से हुई? कथा का उद्गम ही तो यहीं से हुआ है ना। जो भी कथा सुनाई जाती है, कथा का उद्गम कहाँ है? परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कथा सुनी कब? वन में गए थे, जंगल में वन पशुओं को मार रहे थे, उनको मारते मारते प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए, आवाज़ दी कि हम राजा हैं और हमारे लिए कोई जल लेके आओ। समीक मुनि तो अपनी साधना में बैठे हुए थे, आवाज़ सुनी नहीं, तो उनको क्रोध आ गया। राजा थे, जैसे क्रोध आया तो उसी आश्रम में कोई एक सर्प पड़ा हुआ था मरा, उसी को उठाया है और उनके गले में डाल दिया। उसके बाद उनके पुत्र को पता चला है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर जिस राज्य का राजा ही ऐसे कृत्य करने लग जाए तो फिर किसको हम अपनी समस्या सुनाने जाएंगे, समाधान लेने किसके पास जाएंगे? जाओ, अगर राजाओं को अपनी राज्य सत्ता पर अभिमान है तो हम ब्राह्मणों को भी अपनी तपश्चर्या, अपनी पूजा पाठ का बल है, हम श्राप देते हैं कि 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। तो आरंभ कहाँ से हुई? प्यास, है ना। तो यही है। तो ये रसायन है, कथा औषधि है और कथा आसव है ना। आसव एक शब्द है जो साधु महापुरुष होते हैं ना, इनको ना तो रसायन की जरूरत पड़ती है ना औषधि की जरूरत पड़ती है, इनको आसव, ये मतलब भगवान की नाम में, भगवान की कथा में इतने डूबे रहते हैं कि इनको बस कथा ही चाहिए और उन्हें कथा से ही तृप्ति मिलती है। तो कथा ही व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अगर कोई एक साधन है तो कथा के साथ साथ कर्मकांड उसका अंग है। कर्मकांड और कथा दोनों ही एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो मैंने वो भागवत में पूरी चर्चा आती है मंडप की, ब्राह्मणों की, कहते हैं ना कि वर्णम पंच विप्राणाम, कर्मकांड तो वहीं पे आ गया ना, जहाँ पे भी वर्णम पंच विप्राणाम। अब आप देखिए कथाएं होती हैं तो कहाँ पे आपको 5 ब्राह्मण मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा तो बहुत अनमोल है। देवताओं को भी भगा दिया था सुखदेव जी ने कि जाओ, बिल्कुल अगर तुम इसको व्यापार करने आ रहे हो तो तुम्हें हम उस कथा को नहीं देंगे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कलयुग है, कली का प्रभाव है। पर महाराज आज देखने को मिल रहा है कि जहाँ देखे वहीं कथा हो रही है, जहाँ देखे वहीं कथा हो रही है, कथा ही कथा, पूरे देश में इस समय कथा हो रही है। और एक बात और परिवर्तन दिख रहा है महाराज जी कि अब युवा भी कथा में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। बिल्कुल, युवा बहुत ज़्यादा इसमें घुल मिल रहे हैं और कथाओं का श्रवण भी, कथाएं सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। इसमें कुछ सरकार, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार भी काफ़ी धर्म अध्यात्म के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है जी। क्या कहते हैं आप? हाँ, वो तो डेफिनेटली उन्होंने सनातन धर्म के लिए काफ़ी प्रयास किया है, उसके पुनरुत्थान के लिए जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, धरोहर हैं, उनको उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो ये सबसे बड़ी सनातन की सेवा है। धर्म की सेवा क्या है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं वो लुप्त ना हो, तभी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, तभी तो संस्कृति का प्रचार होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और मोदी जी भी काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं निराहार होके, और काफ़ी उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया है। इसमें एक हम चीज़ ऐड करना चाहेंगे जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारा युवा भी कथाओं के प्रति इस समय जो है अग्रसर है, सुनना चाहता है। हमें लगता है कि
यही जो है, ये बात, ये आकर्षण दायित्व को और बढ़ा देता है। ये तो है महाराज। जो हमारे कथाव्यास हैं, जो हमारे लोग कथा बाहर जाके सुना रहे हैं, उनके ऊपर और दायित्व बढ़ जाता है। और मैं तो कहूँगा कि इट कैन बिकम अ गोल्डन एरा, कि हाँ भाई हमारा युवक आ रहा है यदि कथा में, तो जो कथा व्यास हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उनकी दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उनको बिल्कुल ऑथेंटिक वस्तु, बिल्कुल प्रामाणिक वस्तु, केवल नाच गाना, केवल अच्छा संगीत, केवल अच्छे वादक, केवल अच्छा तामझाम, केवल अच्छी व्यवस्था, केवल अच्छा भोजन, केवल अच्छे वस्त्र ना करके, यदि हमारे जो विद्वान हैं वो जैसे महाराज जी कथा सुनाते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कथा के मर्म को नहीं छोड़ते हैं। कथा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यदि कोई 20 मिनट के लिए भी वहाँ पहुँचा है तो कुछ ना कुछ वो लेके ही लौटे। तो ये दायित्व को और बढ़ा दिया है इसमें, और हम लोग तो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर हम जब देखते हैं वीडियोज़ और आपके चैनल के माध्यम से कि क्या भीड़ है, क्या हमारे युवक उसमें जोरदारी से शामिल हैं, तो हम वहाँ से ऐसे ललचाते हैं कि ऐसी भीड़ शायद हमें मिले, तो हम भी एक प्रयत्न करेंगे कि हम उनको एक ओजस तरीके से, एक सुंदर तरीके से जो मर्म है वो भी उनको दें। बिल्कुल। तो ये दायित्व को बढ़ा दिया है इसमें, हमारे व्यासों के ऊपर बहुत दायित्व है समाज का। विदेश की धरती पर तो आप दोनों जन बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए क्या करना है? कुछ है ऐसी योजना आप लोगों की? देखिए, विदेश और देश में तो बहुत अंतर नहीं है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। फिर भी अपना देश तो अपना देश ही हाँ, होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। तो कितना ही कह लें सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी और हाँ, अपनी जन्म कहते हैं कि जन्मभूमि, जन्म देने वाली माँ और जन्म की भाषा, मातृभाषा, ये तीन चीज़ें आदमी मरते दम तक नहीं भूलता। कहते हैं जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर चलता है वैसे तीनों चीज़ें बढ़ती आगे बढ़ती हैं। माँ की राजराजेश्वरी गुरुओं की कृपा करुणा से हम लोगों ने वहाँ पर और भारत में भी काशी फाउंडेशन के नाम से अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया है। वो काफ़ी विगत वर्षों से काम तो हम कर रहे थे, और वो जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया में और यहाँ भी। और उसी के माध्यम से हम अपने देश के लिए, जैसा आपने कहा ना कि जब तक अपने गांव में कुछ अच्छा काम ना करें आप, और तब तक आपको संतुष्टि नहीं होती। तो अब भगवती या की कृपा से हम लोग केवल गांव नहीं, शायद देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसका उपादान रखा है, उसकी व्यवस्था की है। उसके माध्यम से हम भारत में वहाँ के लोग, अन्य देशों को लोगों को जोड़कर, इवन भारत के जो हमारे कुछ जो सद लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए हमने इसकी स्थापना की है। और इसके माध्यम से देवालयों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, जो हमारे देवालय हैं जिन पर कभी सुंदर, कभी प्रतिष्ठा हुई रही होगी, क्या ब्राह्मण विप्रों ने मंत्र ध्वनि की होगी, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज वो देवालय गिर रहे, पूजन नहीं हो रहा, या धूप में है, या उनका ध्यान नहीं, वन्य पशु वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनका पुनर्निर्माण। और हमारी जो गाय है, जो हमारी गौ माता है, जिनके पीछे गोपाल भी बंसी लेके भागते हैं, बिल्कुल, जिनके दही, माखन और दूध के लिए हमारे भगवान, बिना उनके दूध नहीं लगता, कामधेनु है जो सारे काम को दे दें, सारी चीज़ों को प्रदान कर दें, उनके लिए गौशाला का निर्माण। और उनके लिए केवल गौशाला का ही नहीं, उनके लिए अस्पताल, जहाँ पर वो यदि कोई कष्ट में गाय है या उनको चोट लग गई या कहीं कुछ, तो उनका वहाँ पे वो उपचार भी कर सकें। और गौवंश का संवर्धन, खास तौर से अपनी जो भारत की देसी गाय है, जो अगेन व्यापारीकरण के चलते या अत्यधिक लाभ के चलते, अत्यधिक दुग्ध के चलते जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो उनका भी वहाँ पे संवर्धन, संरक्षण। और गाय, गंगा, गीता, तो गायत्री और गुरु पंचगकार, तो हमारे इनमें काम करेंगे। उसके बाद हम उसकी दूसरी नींव हमारी है कि हम वेद पाठशाला, जैसे कि हमने जहाँ से आपने बात प्रारंभ की कि ये कर्मकांड का रक्षण कैसे होगा, अच्छे वेद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ही इसका आगे द नेक्स्ट जनरेशन जो है वही इसको ले जा सकती है। और इसके महत्व को शायद वही जन और अच्छे से समझ सकते हैं जो आश्रम में जाके आए हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है। जैसे हम लोगों ने पूरा बचपन आश्रम में पढ़ाई करी है, बाहर पढ़ाई करी है, तो हम इसकी बारीकियों को जानते हैं कि कहाँ हम एक उत्तम बीज अच्छी फसल का दाता होता है। तो हम उसके निमित्त वेद पाठशाला, जहाँ पर हम जो भी अपने बच्चे हैं यहाँ के, जो बाटा बटुक बालक हैं, ब्राह्मण और अन्य, उनको वेद की शिक्षा व्यवस्था और मंदिरों का कार्य, गाय माता के प्रति जो व्यवस्था है, और कथा,
कथा ऐसी बात है, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि ये न गन्ने की आपको पौध लानी है, ना आपको खेत लाना है, ना आपको गन्ना बड़ा करना है, ना आपको 4 महीना उस फसल का इंतजार करना है। कथा तो एकदम एसेंस है, आप बस आइए और गन्ने का रस पी लीजिए, बिल्कुल आनंद ले लीजिए, इंस्टेंट फल देने वाली। इंस्टेंट फल देने वाली। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से, अच्छी कथा, जैसे हमने पहले कहा, सुंदर भगवान कथा जो भगवान से जोड़ दे, तो और उसके माध्यम से ही जो हमारा जो युवा अभी का, यहाँ का, विदेश का, अन्य जगहों का जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कहाँ से आता है? ये आता है कि आपके विचार स्वच्छ नहीं, क्लियर नहीं है, आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है, यू डू नॉट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो वो कथा के माध्यम से और कई हमारे, तो ये प्रयास हमने इस बार किया है, और प्रार्थना करते हैं आपसे और आपके दर्शकों से कि इनसे हमसे जुड़ें और इसमें हमारा साथ दें, और लेट्स टेक दिस संकल्प टुगेदर। बिल्कुल। तो कहाँ गौशाला वगैरह कहाँ बनेगी महाराज जी? कैसा इसका पूरा क्या योजना है? देखिए, और लोग अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? जी, तो देखिए, मैंने पहले ही आपने प्रश्न पूछा था, मैं उसी बात पे फिर आऊँगा कि हमारा ये संकल्प, मेरा ये बात नहीं है कि मुझे यहाँ खोलनी है। हमको ये सब प्रकल्प खोलने तो हैं विश्व के कोने कोने तक, पर इसका आरंभ हम लोग अपनी अपनी जन्मभूमि से कर रहे हैं। वहाँ से ही अपने जो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उन मंदिरों का सबसे पहले जीर्णोद्धार। अभी मंदिर का जीर्णोद्धार चल भी रहा है ना? जी। उसके बाद फिर वृंदावन में एक गौशाला, जो भगवान की प्यारी, जो जहाँ पर उन्होंने गौचारण लीला करी है, बिल्कुल, गायों को चराया है, उससे ही कहीं पर्वत में निकट गोवर्धन के वृंदावन में, जहाँ पर भी ब्रज 84 कोस में, जहाँ पर भी ठाकुर जी की इच्छा होगी, क्योंकि ब्रज में तो वही रह सकता है जिसको पर ठाकुर जी बुलाते हैं, है ना, राधा रानी जिनको बुलाती हैं, तो वहीं कहीं आरंभ होगा, और आरंभ तो हो ही चुका है। लेकिन एक वृंदावन में भी हम लोगों का संकल्प है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ भगवान गोपाल के लिए गौशाला बनाएंगे, और एक देवालय माँ राजराजेश्वरी ब्रह्मा, जो कि वृंदावन में अभी राजराजेश्वरी का मंदिर नहीं है, तो मुझे ऐसी माई की प्रेरणा होती है कि वहाँ पे भी माई का एक कोई स्थान बनेगा। बाकी तो माई की जो इच्छा होगी। बहुत सुंदर। आप दोनों लोगों से तो लगता है बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। समय बहुत लंबा पॉडकास्ट भी नहीं होना चाहिए, लोग नहीं देख पाते उतना, बहुत लंबा पॉडकास्ट। तो कर्मकांड और कथा की ये अविरल धारा पुनः बहे और बार बार बहे, लोग इसमें गोता लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो अब आप लोग वापसी मतलब कैलिफोर्निया के लिए? हाँ जी, आज देखिए, आप वैसे दम समय में, आज ही रात में फ़्लाइट है 2 बजे, आपको तो पता ही है सब कुछ, और उसी समय को निकालते हुए आपने बहुत निवेदन किया, और आपका इतना प्रेम था कि हम लोग मना नहीं कर पाए, और मेरी भी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। तो ये तो मेरा और चैनल का सौभाग्य है कि आप दोनों आप आए और आपने इतनी दिव्य विभूति भी अपने साथ ले आए कि आज आप दोनों के दर्शन हुए। और अब बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पुनः यहाँ आए और हम कार्य को थोड़ा गति दें। बिल्कुल। और निश्चित रूप से इतना बड़ा कार्य है तो लोगों को तो जुड़ना ही होगा। बिल्कुल। क्योंकि इतने बड़े प्रकल्प और गौशाला, गैया मैया की सेवा, मंदिर निर्माण, गुरुकुल, इस तरह के कार्य तो बहुत बड़े संकल्प हैं। इनको पूर्ण होने में समय भी लगता है और धन की भी, लोगों की पूरी टीम की आवश्यकता है। प्लानिंग से काम होगा तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। आप युवा हैं, आप करेंगे ही, लोग जुड़ेंगे, लोग आपका सहयोग भी करेंगे, और कथाएं तो आप कर ही रहे हैं। और अगर आपका कोई ऐसा संदेश है दर्शकों के लिए या भारत के लिए या अमेरिका के लिए, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। मैं तो हमेशा कथाओं में भी जब पूर्ण होती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो कथा है, अनुष्ठान है, पूजा है, जो भी सनातन धर्म की पहचान है, वो क्या है कि आप हर कोई व्यक्ति, देखिए, एक छोटा व्यक्ति है, वो भी अच्छी चीज़ पहनना चाहता है, अच्छा खाना खाना चाहता है, अच्छे घर में रहना चाहता है, अच्छे सोफे पे बैठना चाहता है, अच्छा चश्मा लगाना चाहता है, अच्छी वॉच पहनना चाहता है, हर कोई गोल्ड पहनना चाहता है, सबकी इच्छा होती है। लेकिन मैं सबसे यही मांगता हूँ कि जब भी आप पूजा कराएं, कथा कराएं, तो उसमें साफ संदेश दिया है कि देखो, जब आप कथा कराओ तो कथा के महत्व में ही बताया गया है कि क्या
वक्ता का चयन कैसा होना चाहिए? कहते हैं विरक्तो, पहली बात तो विरक्त होना चाहिए वक्ता, जो आपसे डील नहीं करे, है ना। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव हो, वैष्णव का मतलब तो सभी लोग जानते ही हैं। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो जिसका अधिकार है, जब तक उस तक वो वस्तु नहीं आप लेंगे, जब तक उसको वो नहीं पहुंचेगी, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे किसी को धर्म अध्यात्म के बारे में जानना है, समझना है, और वो आपके चैनल तक ना पहुंचे, ये कुछ ऐसी बात है। है ना। आजकल जातियां कहाँ कौन, इतना तो मानना बड़ा, क्या कहें, आजकल की युवा जहाँ अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं चीज़ें। सत्य तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन आप कहिए, लोग सुनेंगे, उस बात को मानेंगे भी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और फिर कह रहे हैं वेद शास्त्र विशुद्धकृत, कम से कम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन तो किया हो। वैसे तो ऐसा कहा गया है कि जो वक्ता होता है उसको 4 वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अब 4 वेद नहीं जानते हो तो कम से कम 1 वेद तो जानो, 1 वेद भी नहीं जानते हो तो कम से कम जो कर्मकांड के मंत्र हैं उनको तो जानते हो। वेद शास्त्र विशुद्धकृत, केवल ये नहीं कहा कि पढ़ लेने से नहीं, विशुद्ध मतलब उसमें पारंगत होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत कोई सामान्य चीज नहीं है, ये विद्वानों के परीक्षा का विषय है। तो जो भी वक्ता हैं, जो भी कराने वाले लोग हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो शास्त्र की परंपरा है, जो मर्यादा है, उसका अनुपालन करें, तभी वो परंपरा है, उसका फल आपको प्राप्त होगा और लोगों तक सही संदेश जाएगा। तो ये सब वक्ता श्रोता दोनों की जिम्मेदारी है। और कुछ आपका भी संदेश हमें दर्शकों के लिए? दर्शक जो हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि हर व्यक्ति अच्छी वस्तु और अच्छी चीज़ों को पहनना या ग्रहण या उनका भोग करना चाहता है, वैसे ही अच्छी पूजा, अच्छे विद्वान, अच्छी व्यवस्था, पूजा के लिए छोटी वाली सुपारी अलग आती है, ऐसा कुछ ना हो। पूजा के पान अलग आते हैं, पूजा की सामग्रियाँ अलग आती हैं, पूजा में आचार्य को दिए जाने वाले वस्त्र अलग आते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसा प्रयत्न करें आप सभी कि उनको भी अच्छा करने का प्रयत्न करें। आप वहाँ पे भी अपना दिल बड़ा रखें और अच्छे ब्राह्मणों से अच्छी सामग्री के द्वारा, अच्छे जो भगवती या भगवान का जो आपने आइडल रखा है, जो मूर्ति लाए हैं, उनमें भी अच्छा करने का प्रयास करें। और तभी हमें लगता है उसके बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं। जिसने दिया है, अगर उसी को पूर्णतः समर्पित नहीं किया, अगर उसके लिए भी भेदभाव कर लिया, तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। जी हाँ। और आजकल तो एक चीज़ और भी बड़ा इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी चल रहा है कि लोग सारी चीज़ों में खूब खर्च लेते हैं। जैसे पंडित जी को दक्षिणा देनी होती है, वैसे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उसमें तो देखिए ज्ञान का थोड़ा सा भाव है। कुछ विप्रो जो विप्रों की मर्यादा को या उनके ज्ञान को वैल्यू नहीं कर पाते हैं, वही लोग कुछ ऐसा करते हैं। और या हम निवेदन करते हैं कि उसका भी ध्यान रखें आप। बिल्कुल। यदि बैंड बाजा बारात है तो विप्र की जो तो नींव है, संस्कार कराने कौन वाला है, उस वर वधु से पति पत्नी, धर्मपति और धर्मपत्नी बनाने वाला तो वही विप्र है। आपकी पूरी पूजा, पूरा आपका जो विवरण है, वो तो उस विप्र पे ही है। तो उसको उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हमें लगता है जब व्यक्ति को उचित सम्मान मिलता है तो अपने ऊपर भी कार्य करता है, वो भी फिर अच्छी चीज़ वो भी डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो हमें लगता है कि हम वहाँ से परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आप दोनों लोग आए, इतनी ज्ञान की बातें हुई, आप लोगों के बारे में जानकारी भी मिली और बहुत अच्छा लगा। और यही प्रार्थना है कि पुनः बिल्कुल जरूर ये चर्चा यूं ही चलती रहे। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोग आपसे जुड़ें और अपना जीवन धन्य करें। दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी किसी भी तरह के कष्ट है, कुछ भी किसी भी तरह का अनुष्ठान आदि यदि आप कराना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, या महाराज जी के साथ यात्रा इत्यादि पर आप जाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह के अनुत्तरित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य प्राप्त करें। इन नंबर्स पर संपर्क करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। नमस्कार।